टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू कैन अपील मैक्स। देखो, जिनको नहीं पता बेसिकली अपील मैक्स क्या होता है, तो ये जैसे तुम्हारे बॉडी का एक ढांचा, तुम्हारा स्ट्रक्चर है, तुम्हारे बॉडी एंड तुम्हारे फेस का ओवरऑल एक पोटेंशियल जहाँ तक तुम रीच कर सकते हो, जहाँ तक तुम पहुँच सकते हो, बट तुम अभी तक उस पोटेंशियल को टच नहीं किए हो, उसको बोलते हैं अपील मैक्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु द हेल आई एम टू टेल यू दिस? Look, today I am 3 out of 10, maybe 2 out of 10. But before even that, I am literally minus 2 out of 10. Look at this, my photo. I will attach my photo. I will attach my photo. But this is how much I ascend. This is look at this. This is a I when I was around 13 14 years old, and currently I am almost 17 plus. So in I think in 3 to 4 year, this is how I must change myself. So you can also फर्स्ट लीन मैक्सिंग। देखो भाई, लीन में बहुत लोगों को लगता है भाई कि सिर्फ दुबले स्किनी हो जाओ, स्किनी आई मीन बहुत, देखो ये वर्ड गलत हो जाएगा, पर बहुत लोगों को लिटरली ऐसे लगता है कि बस खाओ मत पियो मत, कैलोरीज लॉस में चल जाओ, डिफिट में चल जाओ, जो कि वो तक सही है भाई, पर ऐसा नहीं होता है। तुमको एक लीन मसल को पुट ऑन करना पड़ता है बॉडी में अपने, नॉट टू मच। समझ रहे हो ना कैसे बोल रहा हूँ मैं? तुमको एक लीन मसल एंड एट द सेम टाइम तुमको अपने बॉडी का फैट परसेंटेज भी कम रखना पड़ता है। बहुत लोग भाई 18-20 तक होते हैं और 15 और 18 के बीच में होता है, उनको लगता है कि वो लीन है। भाई नहीं हो भाई। दिस इज हाउ, देखो मेरा फोटो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँ कहीं पे, तुम भाई उसको बोलते हैं भाई लीन। एक समय देखो, आई नो भाई, मैं एग्री करता हूँ, मैं खुद स्किनी हूँ भाई, मैं अभी भी दुबला ही हूँ। ठीक है, मेरे को आई हेट माई सेल्फ फॉर दिस, क्योंकि भाई मेरे को नहीं पसंद। पर भाई एक समय देखो, मैं तुमको बताता हूँ अपनी स्टोरी। 3 चीज़ ध्यान रखना भाई, ठीक है? 3 चीज़। सबसे पहला भाई 12,000 स्टेप्स, 12 के स्टेप्स। भाई देखो, अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ओबीस हो तो 15,000 चलो, पर अगर नहीं तो ऑन एन एवरेज भाई 11 से 12,000 स्टेप्स भाई चलो ही। 12,000 तो एक बांध लो, ठीक है भाई? देखो भाई, जब मैं 13-14 साल का था, ठीक है, उस समय बैक देन भाई, उसमें लॉकडाउन था मेरे, मतलब सबके यहाँ, मेरे यहाँ पे तो नहीं। तो भाई उस समय मैं लिटरली, एक मिनट ना भाई, मैं लिटरली उस समय मैं फुटबॉल और रनिंग एक साथ करता था। मैं दिन के 4-4 घंटे बाहर रहता था भाई, मतलब सुबह मान लो 6:30-7 बजे जाता था, और गर्मी का टाइम था मतलब, तो भाई मैं 11-12 बजे घर आता था खेल के, एंड शाम में फिर 5 बजे आता था, फिर 8 साढ़े 8 बजे घर आता था। भाई उस समय पढ़ाई का कुछ स्ट्रेस था नहीं, कोई चीज़ का स्ट्रेस नहीं था भाई, पढ़ाई क्या। एंड उस समय भाई मैं आई थिंक क्लास 5-6 में हूँगा। तो भाई लिटरली मैं इतना कार्डियो और वो करता था, जो कि आई एम भाई, मैं जानता हूँ कि मैं उस समय अपना ग्रोथ हार्मोन हर एक चीज़ को बहुत मैक्स लेके आऊँगा, क्योंकि भाई उस समय मैं बहुत ज़्यादा ये सब फिजिकल एक्टिविटी करता था। एंड भाई रेस्ट तो मैं अच्छा लेता था, क्योंकि देखो कुछ काम धंधा था नहीं उस समय, पढ़ाई कुछ करना था नहीं, ठीक है? तो मैं अच्छे से दबा के सोता था भाई, अपने स्लीप को बहुत अच्छा कर लिया था मैं उस समय। मतलब भाई पहली बात तो मैं 7 से 11 मान लो खेलता था, 12 बजे घर आके नहा धोआ के सोता था, फिर भाई खाना खाने उठता था, फिर सो जाता था, फिर सीधा 5 उठता था भाई। मतलब शाम में गैप में दोपहर में कम से कम 3 घंटा का स्लीप लेता ही था। एंड रात में भाई फिर घर आके तुरंत सो जाता था, उसमें ज़्यादा फ़ोन देखता नहीं था भाई मैं। एंड फिर से वही भाई पूरा 8-9 घंटा, 7-8 घंटा नींद नहीं ले ही लेता था, प्लस दोपहर में तो भाई सोता, रेस्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी एंड नॉर्मल खाना पीना जो होता था। तो भाई आई एम वेरी वेल। बट भाई उस समय सबसे बड़ा मिस्टेक यही हो गया कि मैं उस समय का वेट ट्रेन नहीं करता था, मतलब कोई पुशअप बेसिक जो होता है वो भी नहीं करता था भाई, मतलब कभी कभी करता था, बहुत बहुत कम भाई। ये मेरा मिस्टेक था, वरना भाई ये बहुत बढ़िया था उस समय रूटीन, सही में भाई। आई मिस दैट टाइम, ठीक है? एंड भाई जब मैं आई थिंक क्लास 6 में था, हाँ उसी समय, उसमें लॉकडाउन था, एक होता है ना अल्टरनेट डे का स्कूल था, मतलब एक दिन जाओ, मंडे जाओ, फिर वेडनेसडे और फिर फ्राइडे। हाँ फ्राइडे। भाई उस समय क्या था, मैं साइकिल चालू कर दिया था घर में जिद करके भाई, मेरे को घर में ऑटो से भेजते थे, मैं मना कर दिया था। मेरे को एक था कि भाई साइकिल में जाना एक अच्छा लगता था, दोस्त लोग भी जाते थे कुछ कुछ मेरे, तो मैं साइकिल में जाऊँगा, एक फ्रीडम टाइप का लगता था कि खुद से साइकिल से स्कूल जा रहा हूँ। और तो भाई मैं उस समय साइकिल चालू कर दिया था, मेरा स्कूल कुछ 7 से 8 किलोमीटर होगा, लगभग 8 किलोमीटर, एंड उसमें को ब्रिज चढ़ना पड़ता भाई, ब्रिज। तो भाई कहीं ना कहीं कितना प्रेशर पड़ता हो बॉडी में, इट वॉज हेल भाई। मैं अभी भी जा रहा हूँ भाई, अभी मैं 12th में हूँ, पर भाई तुम देख लो भाई, मैं क्लास 6 में चालू किया था, एंड उस समय अपना इतना कार्डियो करता था एंड ये सब करता था। तो भाई मेरा मतलब दिन का 15-16 किलोमीटर साइकिलिंग हो ही जाता था, एंड मेरे को आदत लग गया। बॉडी अडेप्ट कर लेता है हम लोग का, कोई बड़ा बात नहीं है, एक आध या 2 महीने मैक्सिमम मेरा बॉडी अडेप्ट कर लिए, फिर मेरे को थकान वकान लगना उतना कम हो गया भाई, फिर बाकी रूटीन बन जाता है एक बार ना। सेकंड भाई, ईट इन अ कर्टेन टाइम पीरियड। भाई देखो, मेरा मतलब ये है कि देखो तुमको इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है। नहीं समझ में आ रहा? इन सिंपल वर्ड में बताता हूँ भाई, तुमको सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा लो बस, और कुछ मत करो भाई। इससे क्या होगा भाई,
जब तुम ऐसा करोगे, एक छोटे से छोटे साइकिल में खाओगे, तो भाई तुम्हारा बॉडी का डाइजेशन जो है तुम्हारा एक सेट हो जाएगा, तुम्हारे पीक पे रहेगा भाई। हमारे बॉडी का जो डाइजेशन होता है भाई, तुम्हारा फैट बर्निंग मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा फैट बर्निंग मोड ऑन हो जाएगा एंड इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा भाई। जो तुम खाना खाना खाते हो रात में, तो बहुत हैवी खा लेते हो। देखो भाई, इंसुलिन और तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन एक एक जैसे, अगर ये मान लो इंसुलिन है, ये ग्रोथ हार्मोन है, तो भाई तुम्हारा अगर ग्रोथ हार्मोन यहाँ जाएगा, तुम्हारा इंसुलिन नीचे जाएगा, एंड तुम्हारे अगर इंसुलिन ऊपर जाएगा, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन नीचे जाएगा। ये दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं, ठीक है। तो भाई तुम्हारा इंसुलिन बेसिकली तुम्हारे बॉडी को मसल, तुम्हारे बॉडी को फैट लॉस करना मुश्किल कर देता है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। एक फिक्स साइकिल में खाओ, है ना। एंड तुम्हें उसमें बेसिकली दो फायदे होंगे भाई, ठीक है। दो मेजर फायदे भाई, ऐसे तो बहुत फायदे होंगे, पर दो तुमको मेजर फायदे होंगे। एक तुम्हारा हार्मोन फंक्शन बेटर होगा, दूसरा तुम्हारा फेस का जो पफिनेस, डलनेस, जो भी डलनेस तो नहीं, पफिनेस जो है तुम्हारा, ब्लोटेड जो रहता है, डी ब्लोट होगा तुम्हारा फेस भाई, वो ऑटोमेटिक तुम्हारा फैट परसेंटेज कम जाएगा भाई, ठीक है। नंबर थर्ड भाई, प्रोटीन इंटेक हाई रखो भाई। देखो, मैंने तो पहले पार्ट में बताया कि तुम लीन मैक्सिंग करते हो, तो भाई हमारा मतलब सिर्फ लीन मसल मास हमारा एक मेन प्रायोरिटी होना चाहिए, प्रायोरिटाइज होना चाहिए। इसको तुमको प्रोटीन खाना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम 50 किलो के हो, ठीक है, 50 किलो के, तो तुम कम से कम भाई 70 से 75 ग्राम प्रोटीन, कम से कम बोल रहा हूँ, वो भी भाई हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। हम भाई आटा, चावल, दाल, ये सबको मत ही गिनना भाई। दाल इज़ नॉट अ प्रोटीन सोर्स, मैंने ये बात बहुत बार बता चुका है तुम्हें, ठीक है। उसका मत गिनना भाई। एंड तुम सोया चंक्स में भी गिन सकते हो भाई, पर उसको मत ही गिनना। बाकी पनीर, चिकन, एग्स, नॉनवेज, मिल्क, दूध, दही, पनीर सब गिनो, है ना। हाई अवेलेबिलिटी सब एमिनो एसिड होते हैं, कंप्लीट लगते हैं तुम्हारे शरीर को। एंड भाई इफ़ पॉसिबल अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो वे प्रोटीन ले लेना, ठीक है। अपने मसल को फीड करोगे भाई, तो तुम्हारा जो फैट है, तुम्हारा ऑटोमेटिक फैट बर्निंग मोड ऑन हो जाएगा। तो हाँ, अगर और तुम नहीं करते हो अगर ऐसा, तो भाई तुम क्या होगे, इवेंचुअली तुम एक ऐसे स्टेज पे चल जाओगे जहाँ पे तुम्हारा मसल लॉस होगा, एंड तुम एक स्किनी फैट चल जाओ, स्किनी फैट के स्टेज में चल जाओगे, जो कि बहुत बुरा होता है भाई। यही स्किनी फैट बॉडी तुमको देख के ही लगेगा कि भाई क्या है। हमारा गोल है मसल प्रिजर्व करना। हाँ, हमारा गोल है मसल प्रिजर्व करना, ठीक है भाई। एंड नंबर फोर्थ भाई, कॉन्ट्रास्ट मैक्सिंग। तो तुम्हें क्या करना भाई, देखो तुम यूवी रेस, जो कि तुम दिन भर में सूरज बाहर है, तो तुम एसपीएफ सनस्क्रीन लगाया करो, ठीक है। एसपीएफ 30 आई थिंक, मेरे को उसका उतना आइडिया नहीं, क्योंकि जनरली मैं अभी तक लगाया ट्राई नहीं किया भाई, बहुत कम लगाता हूँ भाई सनस्क्रीन, मम्मी कभी ला देती है, लगा लेता हूँ। बट करो, मैं भी सब करना चालू करूँगा फिलहाल। एंड हाई कोलेजन फूड खाओ, जिसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि फिश, एग्स। तुम देखो, अगर तुम कोई भी हाई प्रोटीन फूड खा रहे हो, तो तुम्हें कोलेजन मिलेगा ही। कोई भी हाई प्रोटीन फूड में खाना अच्छा ही होता है, तुम्हें कोलेजन ऑटोमेटिक तुम्हारी बॉडी उसमें टूट के तुम्हारी बॉडी को लग जाता है। बट फिश एंड एग्स, ये दो चीज़ इंक्लूड करो। एंड एक्सफोलिफिकेशन, जो तुम्हारा बॉडी को स्क्रब यूज़ करो, तुम्हारी बॉडी का जो जितना भी तुम्हारा फेस में जो जमता है गंदगी, ये सब निकलेगा, डर्ट वर्ट जो भी है, ऑयल डर्ट एक साथ। फिफ्थ भाई, रिड्यूस योर ब्लू लाइट टाइम। भाई देखो, फ़ोन रात में मत चलाओ, बिल्कुल मत चलाओ भाई। देखो, लुक, आई एम नॉट टिपिकल अंकल की भाई रात में फ़ोन नहीं चलाना चाहिए बेटा। देखो, मैं सही चीज़ के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम्हारा जो रात में फ़ोन चला, तुम्हारा आँख पे प्रेशर पड़ता है भाई। तुम्हारा जो यहाँ का एक एरिया होता है उसमें फुल जाता है, तुम्हारा दिखता है भाई अलग से वो। देखो मैं भी अभी रात में एग्जाम चल रहा था, मैं बहुत दिन से वीडियो पोस्ट नहीं किया था इसलिए, तो मैं भी उसमें रात में बैठ के पढ़ रहा था। तो मेरा भी देखो भाई, तुम मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, पुराने वीडियो, उसमें भी होगा कहीं ना कहीं। और अभी क्या ज़्यादा हो गया भाई, यहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है, ये चीज़ होता है भाई। वो क्विक होता है भाई, एकदम 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम, मतलब मिनिमम। तुम 2-3 दिन तक करके देख लो लगातार, रात भर जग के 3 घंटा 4 घंटा बस सो, तुम्हारा आँख में भाई 3 दिन 4 दिन बाद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा तुम्हारे। पहले एक दिन तुमको तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर तुम्हारे बॉडी को पता चलेगा, फिर तुम्हारे बाहर तुम्हारे आँख में दिखना चालू हो जाएगा भाई। वो चीज़ बहुत ख़राब लगता है भाई, वो चीज़ डार्क सर्कल बन जाता है, तो है ना। नेक्स्ट भाई, ईट चिकन, लीवर और मटन। मैं क्यों बोल रहा हूँ सिर्फ ये जो चीज़ की भाई, देखो इसमें तुम्हें भाई स्पेसिफिक विटामिन B12, प्रोटीन एंड बहुत से एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, जो कि तुमको कहीं और नहीं मिलेंगे भाई। तुम्हारे बालों, तुम्हारे हेयर हेल्थ के लिए, तुम्हारे प्रोटीन से तुम्हारे हेयर हेल्थ बनते हैं भाई। आयरन भाई, आयरन होता है सब में, मटन, लीवर एंड चिकन, लीवर, मटन एंड चिकन में भाई, लीवर में उसके भाई। देखो, आयरन क्या, तुम्हारे हेयर थिनिंग को जो कम करता है, तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन को ओवरऑल बढ़ाता है ना। एंड भाई तुम्हारा अगला है भाई B12। भाई तुम्हारा जो वाइट हेयर होता है, तुम्हारे बहुत लोग को भाई देखोगे इंडियन यूथ में भाई, अभी बहुत जल्दी बाल सफ़ेद होना चालू हो गया, बहुत लोग को होता है भाई। मे भी तुम्हें से कितने लोग को होगा, तुम जो देख रहे हो वीडियो को भाई, इट्स नॉर्मल। बट इसको जल्दी ट्रीट कर लो भाई, क्योंकि वरना एक बार हो गया ना भाई, अब बढ़ने मत दो उसको, ठीक है। कुछ कुछ बाल होते हैं, मेरे आई थिंक मेरे भी थे यार,
एक आध दो थे भाई, होते, क्या करें, यहाँ पे डाइट न्यूट्रिशन बहुत गैप है भाई इंडियन न्यूट्रिशन में भाई, लिटरली। तो क्या करें, पर हाँ विटामिन बी12 का है रखो, तुम्हारा इससे ये वाइट हेयर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कभी इन फ्यूचर नहीं, अगर है भी तो बढ़ेगा नहीं, और क्योंकि भाई एक बार हो गया तो वो ठीक तो होने से रहा, ठीक है। एंड भाई प्रोटीन तुम्हारे, तुमको पता ही है, तुम्हारे बाल को ही बनाता है इनडायरेक्टली भाई, तुम्हारा मतलब तुम्हारा बॉडी भाई प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। इफ़ नॉट देन भाई कम से कम एग्स खाना चालू कर दो। लास्ट भाई ग्रूमिंग, देखो भाई मैं ग्रूमिंग बहुत एसेंशियल है भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। कितने लोग तुम में से अभी भी 8 आउट ऑफ 10 में भी 10 आउट ऑफ 10 भी हो गए भाई, पर तुम्हें मालूम नहीं होगी पोटेंशियल का, क्यों? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा बॉडी का कॉन्ट्रास्ट होता है भाई, कितने बार तुम देखोगे, अगर तुम्हारा, बहुत लोगों को लगता है भाई कि बियर्ड मैनली होता है तो उसको भाई पैच भी डालता है भाई, मेरे भी आता है, मैं जनरल बता रहा हूँ, मैं भी ट्रिम कर लेता हूँ, इसलिए मैं अभी भी करूँगा। अब देखो मैं भी ट्रिम किया था कुछ दिन पहले ही। भाई यहाँ पे देखो हमारे जो आईब्रो है, हमारे आईब्रो के बीच में भी यहाँ पे बाल होता है, तो उसको भी भाई ट्रिम करके रखा करो। यहाँ पे बहुत लोग को नहीं करते भाई, कैंची से काट लिया करो। एंड ट्रिम रेगुलरली अपने यहाँ पे शेव आई मीन ट्रिम कर लिया करो, तुम्हारा साफ दिखेगा भाई स्किन। ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन भाई तुम्हारा स्क्रब, जो तुम बेसिक तुम्हें पहली पॉइंट बताया, मैं शायद पहले दूसरे पॉइंट में बताया कि स्क्रब यूज़ करो, तुम्हारा जो बॉडी का नेचुरल गंदगी है, जो भी डर्ट है, तुम्हारा नेचुरल फेस ग्लो होगा, ठीक है। तो थैंक यू भाई, सी यू नेक्स्ट वीडियो।